हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं क्लास 11th के स्टूडेंट और आप लोग पढ़ रहे हैं आईएससी या आईकॉम या आईए में, तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जिसका एग्ज़ामिनेशन कल के एग्ज़ाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को मिला लीजिए, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में रहने वाला। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो, और सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग देखना शुरू करिए। आप लोग जो देख रहे हैं पेपर, ये 100% ओरिजिनल है। यही प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात करेंगे टोटल क्वेश्चन कितना रहने वाला है। तो आप लोग के एग्जामिनेशन में टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को 25 का जो है आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका प्रेमचंद। अगला यहाँ पर है, पूस की रात क्या है? तो पूस की रात एक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, अधिकार में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका अधिक जोड़ का अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है चौथा नंबर, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेत्री। अगला मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय का, तो ई हो जाएगा ई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट है, ख नंबर। उसके बाद अगला यहाँ पर है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द होता है पुल्लिंग। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला यहाँ आता है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक का। अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी कृति प्रेमचंद की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मला। अगला है, हल्कू के संगी कुत्ता का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका जबरा। एक मिनट, यहाँ पे आपका 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जबरा है यहाँ पे लिखा हुआ। अगला यहाँ पर तकदीर की खूबी मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे, प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हल्कू का। अगला हम लोग देखेंगे 12वां नंबर, तो हल्कू कैसे जान पाता है कि रात में अभी एक पहर बाकी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सप्तर्षि तारा को देख करके। अगला यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि जहाँ लोग का मिलन हो, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, विद्यापति किस काल के कवि थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि काल के। अगला हम लोग देखेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर है आप लोग का, विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्पी में। अगला हम लोग 18वां नंबर देखेंगे, तो 18वां नंबर है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यापति पदावली से। अगला 19वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो विद्यापति रचित प्रथम पाठ में राधा के चंदन के विषय में क्यों महसूस होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 19वां का सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के वियोग में। अगला आप लोगों के लिए 20वां है कि अपने द्वितीय पद में नायिका के मुख की उपमा विद्यापति के किस उपमा से की है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा से। अगला है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पछताना। अगला यहाँ पर है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आस्तीन के सांप। 23वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होगा? तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह मेरी निजी पुस्तक है। अगला यहाँ पर है, गंगा शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मंदाकिनी। अगला है, आयात शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निर्यात। अगला हम लोग देखेंगे 26वां नंबर, तो 26वां नंबर आप लोग का है, क का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो क का उच्चारण स्थान होता है आप लोग का कंठ। अगला है, स का ध्वनि, तो ये हो जाएगा आपका तालु। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर निम्न में से कौन अभिनव जयदेव भी कहे जाते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यापति। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर 1936। अगला है, मुन्नी के पति का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल्को। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अगर
इस पे जो है 500 लाइक कर देंगे तो आप लोगों के लिए मैं इसका जो है सब्जेक्टिव आंसर भी लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।